हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल है? सॉरी यार, उसके लिए मैं यार कुछ दिन से ना वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि ना भाई मेरा जो वो था, मेरा पेपर चल रहा था एडवांस का, है ना। तो इसीलिए भाई मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो चाहिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या कि स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। और सबसे, लेकिन उसके पहले मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ये ट्रिग्नोमेट्री करने को, तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है उसमें? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको इसको पहले देखिए। इन सबको, इन सब में कोई वो दिख रहा है क्या? जैसे क्या है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में 3x प्लस का 4y बराबर में 1 है। 1। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो का अंडर रूट का 3 into 3 into x प्लस का 4 into 4 into y। ठीक है, तो इसको ऐसे करो। इसको ऐसे रहने तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में 3x प्लस का 4y बराबर ये 1 है। और ये बाहर आ जाएगा 3, इसमें से क्या बाहर आएगा 3, और इसमें से x, इसमें से 4, इसमें से y। अब ये और ये कट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर 1 आ गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 आ गया। अब अब ये यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देख लो भैया। ट्रायंगल दिया है, क्या ट्रायंगल बनाने को बोला। ट्रायंगल बना लो। ए बी सी। राइट एंगल किस पे है? नहीं, बी पे। इस पे राइट एंगल बांधो। सी पे थीटा। ठीक। अब ये देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ पे देखो। इसको ऐसे भी कर सकते हो, P बाई बी बराबर 3x प्लस का 4y अपॉन में 4y। तो प्रो परपेंडिकुलर 3x हो गया और बेस हो गया 4y। अब यहाँ रख दो परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से क्या है ये 3x, और बेस क्या है 4y, और बेस है, सॉरी, बेस 4y। अब निकाल लो। तो 9x स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना भाई, मुझे कि मान के चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। 16y स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच एच बराबर क्या आ गया? ये आ गया 3x प्लस का 4y। 4y आ गया। ये क्या आ गया? 3x प्लस 4y, है ना। तो अब अब परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 3x। हाइपो क्या है 3x प्लस का 4y। बेस क्या है इसमें 4y अपॉन में 3x प्लस 4y बराबर 1 लाना है। अब इसका एलसीएम ले लो। 3x प्लस का 4y बराबर 1 है। तो यहाँ 3x, यहाँ पे 4y, ये और ये कट गया, 1 बराबर 1। हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसको, अब ये तुम लोग एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार तुम लोग अपने अच्छे अच्छे से एक बार ट्राई करना, क्योंकि इसमें यार ना बहुत वो लगा है, बहुत अच्छे से यार वो एक बार ट्राई करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भाई आते रहते हैं बोर्ड में। तो आइए हम लोग अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिए थे ना भैया? नहीं किए? कर ही चुके हो मेरे हिसाब से तो। हाँ, नया टॉपिक, एलिमिनेशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड का भाई तुम लोग वो कर दिए थे ना कि नहीं किए थे? भाई कर लेना है। तो आओ पहले एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। जैसे क्या है, जैसे x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 3, 3 नहीं 4 ले लो। अब इसमें ये कर लो, अब इसमें ये करो कि इसमें से एक टर्म को, चाहे y को चाहे x को, क्या करना है, चाहे y को चाहे x को क्या करो, एलिमिनेट करो, यानी कि हटा दो। तो इसमें से क्या दिख रहा है, ये हटने को दिख रहा है क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी कि हट गया। तो ये और ये 2x हो गया बराबर ये प्लस ये 6 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 3, 3। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इस यहाँ से जो भी वैल्यू आई किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अब तुम्हारा y की वैल्यू निकालो। जैसे मानो मैं इसमें पुट कर दिया 2 में, x प्लस वाई बराबर 2 में, तो 3 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर -1 आ गया। ठीक है, y बराबर -1। तो अब भाई हम लोग एग्जाम्पल्स ढेर सारा करते हैं, उसके बाद हम लोग वो करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, पहला एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन। भाई हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, गिन के 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड मेरे हिसाब से सीख गए हो। 3x प्लस 2y बराबर 11, पहला। 3x प्लस 2y बराबर 11, और दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4। अब यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल देखो, 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, और 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो आगे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसे करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, तुम लोग इसे उस वाले मेथड से भी कर सकते हो जो मैं प्लस करने को और माइनस करने को सिखाया था। कौन सा, प्लस वाला और माइनस वाला। तो उससे तुम लोग ट्राई करो। तो हाँ भाई, कर लिए। हाँ, कर चुके होगे मेरे हिसाब से। तो आओ मैं बताता हूँ इसको। उस वाले मेथड से ना हम लोग एलिमिनेशन सीख रहे हैं ना, तो एलिमिनेट करें आप। इसमें कोई भी टर्म ये नहीं दिख रही है जो सेम दिख रही है, ना ये दिख रही है ना ये दिख रही है, ना इसमें से भी ना ये ना ये। तो क्या करें भैया, तो इसको सेम बनाओ, इसको सेम बनाओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करो। मान लो मैं x का x वाले टर्म एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। तो आप देखो 6x प्लस 4y बराबर 22, और यहाँ पे 6x प्लस में 9y बराबर 12। हाँ, तो अब ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, क्यों, क्योंकि अब ये हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे माइनस तो होना चाहिए ना, है ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इसलिए। तो इसको माइनस करो तो ये क्या आएगा, -5y बराबर 10। क्यों, क्योंकि, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है। अब यहाँ से तुम इस वाले इक्वेशन को इसमें इसमें या इसमें रख के चेक करो। तो जैसे मैं मान लो पहले वाले में रख के चेक करता हूँ, 3x प्लस 2y बराबर 11। तो y की वैल्यू चेक करो, 3x माइनस का 4 हो गया बराबर 11। 3x बराबर कितना आ गया, 15, क्योंकि ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अबे यार, हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा तुम्हें। इसको हम बनाते हैं हम लोग से। मान लो इस बार मैं y की एलिमिनेट करना है, इसको 2 से, इसको 5 से। तो क्या करो, तो 16x प्लस इन, ये मत सोचना भैया कि अगर इस तरफ मल्टीप्लाई किए या इस तरफ, तो सिर्फ ये, सिर्फ इसमें ही मल्टीप्लाई हुआ या सिर्फ इसमें ही, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है भैया, पूरे टर्म में। ठीक है। तो 16x प्लस 10y बराबर 18, है ना। यहाँ पे 15x प्लस में 10y
बराबर में 20। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, क्योंकि तीनों प्लस में है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन चेंज नहीं होती, और यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होगा। ठीक है। और हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो साइन तो पक्के से पक्का चेंज होगा। यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर माइनस का 2 आ गया। इतना इजी है भाई, x बराबर माइनस का 2 आ गया। तो अब आओ इसमें इसमें चेक कर, इसमें कोई से भी इक्वेशन में रखे, आओ मैं सेकंड इक्वेशन में रख के चेक करता हूँ। तो 3x प्लस का 2y बराबर का 4। तो 3 × -2 कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 2y बराबर 4। तो 2y की वैल्यू आ गई 10, तो और y की वैल्यू आ गई 5। बस इतना इजी तो है बे, इतना इजी इजी क्वेश्चन है भाई। नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत है यार। हम्म और इरेज कर, लिख चुके, लिख लो थोड़ा देर। लिख चुके होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आओ, x/10 प्लस तीसरा क्वेश्चन, x/10 प्लस का y/5 शायद, हाँ y/5 प्लस 1, y/5 बराबर 14 है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x/8 प्लस y/6, x/8 प्लस का y/6 बराबर क्या है, बराबर 15। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तुम लोग। अब ये सोच रहे होगे अरे यार 2 ही मिनट में आए भाई यार, इतना वो क्वेश्चन करा दिए। यहाँ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा इसका। अगर तुम्हें लोग को डायरेक्ट एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, डायरेक्ट जैसे कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा एग्जैक्ट, तो कुछ नहीं यार, क्या करो 10 × 5 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। और अगर आ रहा है तो कोई नहीं, इसका एलसीएम वैसे तो 10 आएगा। x+2y बराबर 14। तो यहाँ से क्या आ गई, x+2y बराबर 140। अब यहाँ से करो, अ, इसका एल्सियम क्या आएगा भाई, वो देखो सोने की चिड़ी, 24 आएगा है ना। 8 के साथ 3x प्लस का 4y बराबर कितना है, 15। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 3x प्लस का 4y बराबर 24 × 15 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 360 आएगा। अब ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तुम लोग का होमवर्क, तुम लोग का क्या है, होमवर्क। इसको सॉल्व करके आना और नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शायद या तो डिस्कस कर लेंगे या फिर, हाँ डिस्कस ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके आना। तो हम्म, भाई क्या है, हाँ यार इतना इजी तो क्वेश्चन है यार, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे हिसाब से लिख लियोगे, है ना। तो क्या है, x/10 प्लस y/5 बराबर 1, वही सेम क्वेश्चन है, x/10 प्लस y/5 बराबर 1, है ना। और x/8 प्लस y/6, x/8 प्लस का y/6 बराबर कितना है, 15। क्या है, क्या दिया, 15। और दिया क्या है,
y की वैल्यू लैम्डा एक्स, y की वैल्यू दिया है लैम्डा एक्स प्लस का हाफ, तो पूछा है लैम्डा क्या होगा, क्या होगा लैम्डा क्या होगा। अबे यार इतना इजी है, क्या था हमारा पिछला, एक्स प्लस, इससे बना क्या था, नहीं यार ये नहीं बना था क्योंकि यहाँ पे 14 था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2y बराबर 10, और यहाँ पे एक्स प्लस, नहीं यहाँ पे 24, 3x प्लस का 4y बराबर 360 बनेगा। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3x प्लस का 6y बराबर 30, है ना, और इसके आगे तुम लोग करो। 30 आ गया, उसके बाद ये तो वैसे ही लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 360। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, तो 6 माइनस 2y बराबर 330 हो जाएगा, 330। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 165 आएगी y की वैल्यू। अब यहाँ से x निकालो, यहाँ पे रखो या फिर यहीं पे रख लो यार, क्या है x प्लस 2y बराबर 10 है। अब 165 इंटू 2 330, x की वैल्यू क्या आ गई, 320 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, लैम्डा निकाल लो आराम से, y की वैल्यू कितनी 165 बराबर, मतलब कि यहाँ से 160 आ जाएगी, 160 बराबर लैम्डा यानी कि 320 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2, 160 बाई 320, 0 0 तो वैल्यू इस लैम्डा की वैल्यू 1/2, ठीक है, ठीक है हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस वाले क्वेश्चन पे चलते, कौन से, हाँ, इसको मेरे हिसाब से नोट कर लियो, 4 था, ये 5 है। 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7, और 6x प्लस 5y बराबर 11, 6x प्लस 5y बराबर 11, है ना। तो इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से क्या x मान लो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये है ना, तो 6x प्लस 9y बराबर 21, और यहाँ पे 6x प्लस 5y बराबर 11 तो है ही। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अब ये कट जाएगा, 9 माइनस 5 कितना होता है 4y बराबर ये 10 हो जाएगा, कैसे भैया, अबे भाई 10 ही होगा, है ना, तो y बराबर 10/4 यानी कि 5/2 इसका आंसर आएगा, 5/2। अब इसमें चेक, इसमें रख के देखो, 2x प्लस 3y बराबर 7, y की वैल्यू 2x प्लस 15/2 बराबर 7। अब ये 2x बराबर 7 माइनस 15/2, 2x बराबर यहाँ से 2 एलसीएम 14 माइनस 15, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -1/4 आ गई, क्या आ गई -1/4 आ गई, है ना, क्या आ गई -1/4, तो बस हो गया हमारा। अब आओ छठे क्वेश्चन चलते हैं। हाँ छठा क्वेश्चन कहाँ गया भैया, खोजे थे भाई इतनी मेहनत से। हाँ हाँ नहीं यार, ये तो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी आ गया, आओ कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ही सिखा देते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन हो गया हमारा, इस पे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी आ जाओ।
कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी है। ये समझ चलो एग्जाम्पल से देखो 2x प्लस 3y बराबर -5, 2x प्लस 3y -5 है बराबर 5 इक्वल लिखो बराबर 5। तो kx बराबर 8। हाँ ये। अब इसमें ये क्या होता है याद करो, वो हम लोग सीखे थे इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हो तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइन हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। और अगर वो इनफाइनेटली मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो तो तीनों आपस में इक्वल, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c। तो इसमें क्या है, इसमें पहले चेक करो, ये 1/2, ये 1/2, ये इक्वल नहीं दिख रहा है भाई, सिर्फ ये इक्वल नहीं दिख रहा है, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो यानी कि पैरेलल लाइन। कैसे भैया, यहाँ पे मुझे पक्का यकीन ही है, नहीं यकीन तो नहीं कह सकता, इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। देखें क्या है, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसका क्या होता है, 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या नहीं आएगी, उसके अलावा चाहे जो ले सकते हैं। 12 बराबर -3k इज नॉट इक्वल टू है, तो k की वैल्यू -6 है, नहीं -4 सॉरी, k की वैल्यू नहीं आई -4, यानी कि k -4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम कोई सा भी रियल नंबर ले लो, k -4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ और करते हैं। 5x प्लस 2y बराबर के, 5x प्लस 2y बराबर के, और 10x प्लस 4y बराबर 3, 10x प्लस 4y बराबर 3। अब इसमें कंडीशन क्या दी है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो कोई सा भी ले लो, मान लो मैं ये दोनों ले रहा हूँ, तो k/3 इज इक्वल टू 2/4, तो यानी कि 1/2 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, क्या आ गई k की वैल्यू 3/2। हाँ भाई k की वैल्यू 3/2। थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें कि ये कैसे आ सकता है। 1/4, एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये भी 1/2 ही आएगा, 1/2 k/3। अब k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से भी 3, हाँ भाई 3/2 ही आएगी, 3/2 ही आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4y प्लस 7, 3x माइनस 4y प्लस का 7, और kx प्लस 3y माइनस का 5, kx प्लस 3y माइनस का 5 बराबर 0 बराबर। इसको इधर भी ले जाना कंपल्सरी तब होता है, कब, जब जब ये जब ये इसका जब ये मतलब इसमें दिया है नो सोल्यूशन का केस है, तो नो सोल्यूशन में क्या होता है पहले करते हैं, 3/k इक्वल टू माइनस का 4/3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस का 9/4, k की वैल्यू आई है। अगर यहाँ और यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ और यहाँ तो भी वही, मतलब कि तो भी नहीं होता, मतलब कि k की वैल्यू नहीं आती, जो भी यहाँ पे आता, जो भी यहाँ पे नंबर आता वो k की वैल्यू उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अब अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
भाई तुम लोग सोचोगे कितना जल्दी जल्दी करा रहा है ये, तो यार कौन सा महीना चल रहा है? हम्म? अगस्त। मेरे हिसाब से तुम लोग इसे अगली साल में देखोगे, जो जो भी मुझे लग रहा है। हाँ, अब ये है एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद तो सर पहला 3x + y = 1, 3x + y = 1, और 2k - 1x, 2k - 1 का x, प्लस का k - 1 का y, k - 1 का y बराबर 2k + 1। अब इसका कंडीशन क्या दिया है? इसका कंडीशन दिया है नो सॉल्यूशन का। बहुत सही बात। क्या दिया है? नो सॉल्यूशन का। अब ये यहाँ से क्या होगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 2k - 1 इक्वल टू a1 क्या है? 1, तो क्या है? k - 1। अब इससे कंपेयर कर लो। अब ये देखो k - 1/2k - 1 बराबर 1/3, 1/3। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो। कैसे होगा? ऐसे करो ना, 3k - 3 बराबर 2k - 1। अब यहाँ पे k - 2 बराबर 0, क्योंकि ये जब इधर आएगा k हो जाएगा, मतलब 1, और ये इधर आएगा तो -2। k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। k की वैल्यू आई है। अगर इसको और इसको कंपेयर करते तो k की वैल्यू वो नहीं आती जो आनी चाहिए। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन, 10 आंसर। और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्या, वैसे ही है। 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, और क्या है? p + qx, p + q का x, प्लस का 2p - q का y, 2p - q का y बराबर 21 है। तो आप इसको सॉल्व करो। इसकी कंडीशन क्या दी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बराबर ही होंगे 2/p + q बराबर। इसको और इसको ले लो। क्यों? क्योंकि इसको इसको सॉल्व करने में मजा आता है। मजा क्या? कैलकुलेशन इजी होती है। जब इनफाइनाइटली दिया है, इसको इसको ना लेके इसको ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 7/21 को क्या लिख सकते हो? 1/3। अब ये देखो 6, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 बराबर p + q। कहा ना ये मजेदार। ये पहली क्वेश्चन बन गई हमारे। अब इसके और ये ले लो साथ में, ये वाला और ये वाला साथ में ले लो, तो क्या बनेगा? 3/2p - q बराबर 1/3। 9 बराबर 2p - q। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इसको ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करना तुम लोग जानते हो। क्या क्या लास्ट में लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता, जान। इसका ये करो, p + q बराबर 6, और 2p - q बराबर 9। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो मत करो ना, कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि ये देखो 3p, ये प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस में साइन चेंज होता नहीं है। 9 6 कितना होता है? 15। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब 5 आ गई तो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो गया? p की वैल्यू 5 + q बराबर 6, तो q की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। अब ये देखो, अब थोड़ा हम लोग मैथ से हट के बोलते हैं। तुम लोगों ने नाम सुना, नाम तो मेरे हिसाब से नहीं बोल सकता ना। नाम नहीं, वो
नाम तो मेरे हिसाब से सुना ही नहीं होगा। वो तुम लोगों ने अपने भैया दीदियों की किताब में ऐसा देखा है? ये वाला साइन, सकोला साइन। अरे यार इरेज करके बताता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्या? हम्म, पढ़े हैं यार, डिफ्रेंसिएशन में से हो जाता है तुम लोग को थोड़ा बहुत बताने। लेकिन फिर यार नहीं पढ़ेंगे। हाँ जैसे ये, आओ आओ एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो तुम लोग को 11th में बहुत ज्यादा काम आएगा क्या, लेकिन वो सिर्फ कॉस के लिए काम आता है। कॉस के लिए देखो, जैसे कॉस थीटा है, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा, कॉस 32 थीटा, ऐसे चलता है। इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो। अब ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को काम आएगा बाद में, जब जब तुम लोग क्लास 11th में जाओगे तब ये आएगा। कैसे भैया? तुम लोग इसे ध्यान से देखो, एंगल को बस देखो, एंगल को, एंगल को। क्या डबल हो रहे हैं एक दूसरे के? हाँ भैया डबल हो रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया? कॉस 2 की पावर n-1 इंटू में, इंटू में इंटू में साइन की पावर 2n थीटा। साइन की पावर, नहीं साइन की पावर क्या था यार, याद नहीं आ रहा है। साइन की पावर ये थीटा भाई, इसके बाद साइन की पावर 2n थीटा अपॉन में क्या था यार, क्या था भाई, अपॉन में, हाँ 2 की पावर n साइन थीटा। ये भाई तुम लोग का फॉर्मूला, इसको यार तुम लोग याद कर लेना, याद करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। तो वैसे मैं यार बता दिया, तुम लोग इसे पॉज करके नोट करो जल्दी। कर ली होगी मेरे हिसाब से पॉज करके नोट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब तुम लोग को कुछ होमवर्क है इससे इससे रिलेटेड। 2m-1x, हाँ होमवर्क देख लो। 2m-1 का x प्लस में 3y बराबर 5, ठीक है। और 3x प्लस n-1y, n-1 का y बराबर 2। क्या है बराबर 2? इसको सॉल्व करके आना। अब एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, ठीक है। ये है भाई बढ़िया क्वेश्चन। क्या था? 2x+3y बराबर 7, 2x+3y बराबर 7, और 2 अल्फा एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा का y बराबर बराबर 28 है, 28। इसका मैं कंडीशन लिख ले रहा हूँ। ये है कौन सा? ये है नहीं, ये है इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन। और ये कौन सा है? ये वाला नो सॉल्यूशन का कैसा, और ये इनफाइनाइट का कैसा। ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करके आना, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।